मंजिल क्या है, रास्ते क्या हैं, यदि हौसले हो तो फासले क्या हैं। हेलो दोस्तों, ही टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी हीना नाम की एक लड़की की है, जिसके जन्म होते ही माँ गुजर गई और उसको केवल उसके पापा ने ही पाल पोस के बड़ा किया। उसके सपने बहुत बड़े थे और वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। वो कॉलेज में गई और उसने टॉप नंबरों से अपना कॉलेज पास किया। उसके बाद उसके पापा ने उसकी शादी करनी चाहिए। उसने कहा कि पापा, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पापा ने कहा, बेटा इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तेरे को ससुराल में भेज दूंगा तो ससुराल वालों से तू बात करके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। हीना ने कहा, ठीक है, लेकिन मगर मैं लड़की से पहले बात करना चाहूँगी। हीना के पापा ने एक दूर गांव में एक अच्छा लड़का देखा था। फैमिली भी अच्छी थी और पैसे वाली थी। गांव में उनकी खूब ज़्यादा जायदाद और ज़मीनें थीं। वह बहुत अमीर थे। लड़के जब देखने आए तो हीना को वो बहुत पसंद आया। हीना ने उससे अकेले में बात की और आईएएस बनने की बात बताई। वह लड़का झट से मान गया, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा था और एक सरकारी नौकरी पे था। शादी की तैयारियां पूरी हुई और फिर वह अपने घर से विदा हो गई। विदाई के अगले दिन ही हीना का पति जब हीना को लेने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं मौत हो गई। एक दिन की शादीशुदा अगले ही दिन वो विधवा हो गई। उसको लोगों से बहुत ताने मिले कि ये तो डायन है, डायन। जन्म होते ही अपनी माँ को खा गई और अब शादी होते ही अपने पति को भी खा गई। उसकी सास उसको रोज ताने देती थी। उसकी नंद भी उसको ताने देती थी और भाभी भी उसको ताने देती थी। एक दिन एक बाबा ने उसकी सास को कहा कि मैं इसके सर से डायन का भूत उतार दूंगा और जिससे तुम्हारा बेटा भी वापस आ जाएगा। यह सुनकर उसकी सास अंधविश्वास में उसने बाबा की बात मान ली। सास ने कहा कि तुझे बाबा जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे हम बाड़े में ही सुलाएंगे। बाड़ा भैंस की जगह होती है जहाँ भैंसों को बांधा जाता है। हीना ने कहा, प्लीज़ माँ जी, मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना। हीना की सास ने कहा, नहीं, चुप कर डायन, तूने मेरे बेटे को खाया है, अब तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तुझे 3 रात भैंसों के बाड़े में ही सोना पड़ेगा, जिससे मेरा बेटा वापस आ जाएगा। नंद बाहर से आई और उसने हीना के बाल खींच ली। उसने कहा, डायन, पहले तो तू अपनी माँ को खा गई और अब मेरे भाई को खा गई, अब तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हीना के ससुर ने कहा कि इस बेचारी की क्या गलती है, इसने क्या किया है। के देवर ने भी कहा कि अरे भाभी को ऐसे क्यों मार रहे हो। उसकी सास ने कहा कि आप तो हम औरतों के पचड़ों में पड़ो ही नहीं, मेरा बेटा वापस आ जाएगा, पापा जी ने कहा, इसको गाय के बाड़े में सोना ही पड़ेगा। हीना बेचारी क्या करती, उसने अपने कपड़े उठाए और गाय के बाड़े में सोने चली गई। ये सब उस बाबा का एक सोची समझी साजिश थी। उसकी हीना पर गंदी नजर थी। जिस रात हीना भैंस के बाड़े में सो रही थी, उसी दिन वह बाबा रात में आकर हीना के साथ गंदे काम करने लगा। उसने पूरी रात उसको गंदे गंदे काम किए। हीना चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसको कोई नहीं सुना। सास ने कहा कि पापा डायन भगा रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रही है, उसके अंदर डायन का प्रकोप है। अगले दिन पापा वहाँ से भाग गए। हीना अपने फटे हाल में घर में आई। उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसके ससुर ने कहा, जा बेटा, तू अपने घर चली जा, यहाँ तेरा अब कोई नहीं है। सास ने कहा, नहीं, इसको 3 दिन वहीं सोना है, बाबा जी ने कहा था मेरा बेटा वापस आए। तभी ससुर ने सास को पकड़ लिया और कहा, बेटा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये तेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। हीना वहाँ से भाग गई अपने घर की तरफ। हीना के बापू ने जब हीना को देखा तो वह परेशान हो गई। बेटा हीना, ये तेरे साथ क्या हुआ, किसने किया। हीना चिंगाड़ चिंगाड़ के अपने बाबा के गले लग के रोने लगी, बहुत ज़ोरों से रोने लगी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाबा ने उसको हिम्मत दी और कहा, बेटा तू आईएएस बनना चाहती थी ना, अब तू आईएएस बनेगी और आईएएस बन के उस गाँव से अपना बदला लेगी। तू मेहनत कर, पैसों की चिंता मत कर, मैं तुझे आईएएस बनाऊंगा।
ये सुनकर हीना ने अपने आंसू पोंछे और अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गई। उसने इतनी मेहनत करी कि एक दिन वो आईएएस भी बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी गांव में हुई जिस गांव में उसकी ऐसी बेइज्जती हुई थी। वह शहर में आई और सबसे पहले उस बाबा को पकड़ा। वो बाबा डायन और भूतों का प्रकोप दिखा के खूब सारी लड़कियों की इज्जत लूट चुका था। उसने उस बाबा को पेड़ से उल्टा लटकाकर पूरा नंगा करके डंडों से पिटवाया और उसको वही नदी में छोड़ दिया। अगले दिन गांव में सूखा पड़ा तो वहां पर लोगों ने कहा कि भगवान का प्रकोप है बाबा के मरने के कारण। हीना ने कहा बाबा बाबा कुछ नहीं होता, मैं कल की कल यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछवा दूंगी। अगले ही दिन वहाँ पाइपलाइन का काम शुरू हो गया और वहाँ पे सूखे की जो प्रकोप पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। ये सब देखकर हीना की सास ने कहा कि ये मेरी बहू है, मेरी। हीना ने कहा किसकी बहू, मैं तो डायन हूँ ना। यह सुनकर हीना की सास शॉक्ड हो गई। नंद ने भी कहा अरे भाभी आप घर चलिए। हीना ने कहा क्यों दीदी, आज आप मुझे घर क्यों बुला रही हैं? मैं तो जन्म होते ही अपनी माँ को खा गई थी ना, अब शादी के बाद अपने पति को। अब कहीं मैं आपको ना खा जाऊँ। मैंने किसी को नहीं खाया था, बल्कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। यह देखकर हीना के ससुर ने कहा बेटा तू सही कह रही, मैं भी तेरी इज्जत नहीं बचा पाया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हीना ये देखकर वहाँ से चली गई और उसने अपना बदला भी ले लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।